नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाह रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो जो मैं दे रहा हूं उसको कृपया करके आप देखिए और देखने से आपको यह सफलता महसूस होगा कि आने वाला जो भी एग्जाम है, वनडे एग्जामिनेशन जो होने वाला है, उसमें आपको बहुत सा मदद मिलने जा रहा है दोस्तों। इसलिए आप गौर से वीडियो देखिए और सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं एक एक वीडियो जो है आपके एग्जाम मॉडल पर तैयार किया गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो प्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, सभी लोग जानते हैं कि 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था और ए ओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। इसमें जो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्लियर? और ये जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में, यह जो हुआ था मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था, गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में हुआ था। क्लियर? जहाँ पर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसकी जो अध्यक्षा क्या गया था, अध्यक्ष जो थे, कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो 1885 ईस्वी का जो अध्यक्ष था, कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्लियर? और महासचिव जो थे ए ओ ह्यूम थे। और ए ओ ह्यूम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था 1885 ईस्वी में। तो क्लियर हो गया होगा, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ये जो 1613 ईस्वी जो दोस्तों दिया हुआ है, ये सूरत में स्थापित किया था। कहाँ क्या था? सूरत में स्थापित किया था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो सूरत में, गुजरात के सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में देखिए मुजफ्फरपुर में किंग्स हो जाएगा, इसको किंग्स कर लीजिएगा आप लोग। किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का जो है प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। और ये जो किंग्स फोर्ड की जो हत्या का प्रयास किया गया था, किंग्स फोर्ड कर लीजिएगा, किंग्स फोर्ड। क्लियर? और जो किंग्सफोर्ड की जो हत्या करने का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने किया था। कौन किया था? खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने किया था। खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। इसमें क्या किया था? उसको फांसी दे दिया गया था, जबकि प्रफुल्ल चाकी जो थे, ये आत्महत्या कर लिए थे। एकदम क्लियर रखिएगा दोस्तों। इसलिए क्योंकि एक एक जो पॉइंट मैंने दे रहा हूं, आपके एग्जाम मॉडल पर सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो प्रफुल्ल चाकी क्या किया था? आत्महत्या कर लिया था। और खुदीराम बोस जो है उसको फांसी दे दिया गया था। क्लियर? मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ड के जो हत्या का जो प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में, क्लियर हो गया होगा। मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। क्या हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय शासक जिसने विदेशियों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। देखिए, आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह भारतीय शासक कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान थे। कौन थे? टीपू सुल्तान थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, टीपू सुल्तान। क्लियर? टीपू सुल्तान जो थे, ये 1799 ईस्वी में जब मैसूर का युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध में ये मारा गया था। क्लियर?
1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1799, क्लियर। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और ये जो है टीपू सुल्तान विदेशों में जो है आधुनिक रूप से, विदेश में जो है आधुनिक रूप से दूतावास स्थापित किया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा जो आरंभ किया गया था किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर, लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर हुआ था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इसी के शासनकाल चल रहा था। तो कहता है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था और लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर किया गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया गया था लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वास्को डिगामा को कालीकट में स्वागत किया था? किसने वास्को डिगामा को कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरिन ने किया था। कौन किया था? जमोरिन ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। वास्को डिगामा के बारे में जानते हैं कि 1498 में भारत आया था यह, और वहां पर जो है कालीकाट में जमोरिन जो है व्यक्ति, उन्होंने ही इनका भव्य स्वागत किया था, क्लियर। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1498 में वास्को डिगामा जो है भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। भारत की समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था? वास्को डिगामा ने किया था 1498 ईस्वी में। और जब कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था तो वहां पर जमोरिन जो है इसका भव्य स्वागत किया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता का संस्थापक कौन था? कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो कोलकाता का जो संस्थापक था वो जॉब चार्नक थे। कौन थे? जॉब चार्नक थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत का स्थापना किसने किया? अभिनव भारत का स्थापना किसने किया था? अभिनव भारत का जो स्थापना किया था बी.डी. सावरकर ने किया था 1904 ईस्वी में। याद रखिएगा, बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत का स्थापना किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था था। यह कैसा संस्था था? गुप्त क्रांतिकारी संस्था था अभिनव भारत, जो इसका स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक कथन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है, भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने ही किया था दोस्तों, क्योंकि ब्रह्म समाज सिर्फ आ जाएगा तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 ईस्वी में, क्लियर। और ये जो पूछ रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था, किसने किया था? तो स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, क्लियर। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन किया था। जबकि ब्रह्म समाज सिर्फ आ जाएगा तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा, क्लियर। दूसरा है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ किया था। बिल्कुल सही है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो किया था 1792 ईस्वी में किया गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? 1792 ईस्वी में हुआ था, जिसको अंग्रेजों ने किसके साथ संधि किया था? टीपू सुल्तान के साथ संधि किया था। ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बिल्कुल जो है 19वीं शताब्दी के दौरान जो होने वाली बहावी आंदोलन हो रहा था उस समय जो है मुख्य केंद्र जो है पटना बना था। ये 1830 की चर्चा है दोस्तों। ये बहावी आंदोलन जो चल रहा था 19वीं शताब्दी बोल रहा है, इसलिए जो है ये 1830 ईस्वी में बहावी आंदोलन हुआ था। उसी समय जो है मुख्य केंद्र जो है पटना हुआ था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या हुआ था? पटना हुआ था। ऑप्शन सी सही है। प्रयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था? देखिए, शाह आलम द्वितीय ने कह रहा है
कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था? तो शाह आलम का जो युद्ध हुआ था, आप देखे होंगे, बक्सर का युद्ध पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? बक्सर का युद्ध पढ़े हैं और पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। तो 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो अंग्रेज सेना जो थे वो किसको हरा दिया? इधर त्रिगुट संधि को हरा दिया था। त्रिगुट में कौन का था? मीर कासिम थे, यही शाह आलम द्वितीय थे और अवध का नवाब था बाजिद अली शाह। ये अवध का अंतिम बाजिद अली शाह बोल रहे हैं, सॉरी, ये नाम सुन लीजिए, शाह आलम द्वितीय, और ये इधर मीर कासिम थे और अवध का एक नवाब थे शुजा उद्दौला। अवध का नवाब कौन थे? शुजा उद्दौला। इन्होंने ये तीन को मिल करके, ये तीनों जो है त्रिगुट मिल करके अंग्रेजों से लड़ रहे थे। ये तीनों को हरा दिया था। कौन? अंग्रेज हरा दिया। ये तीनों को जब हरा दिया तो बेबस होकर के जो है शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो कब दिया था? वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब प्रदान किया था। तो शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में किया था, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। क्या हो जाएगा आंसर? 12 अगस्त 1765 ईस्वी। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। कौन कौन हारा था? मीर कासिम थे, शुजा उद्दौला थे और यह शाह आलम द्वितीय थे। शुजा उद्दौला कौन थे? अवध का नवाब थे। मीर कासिम कौन था? ये उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था, लेकिन ये जो है बंगाल का जो राजधानी था मुर्शिदाबाद, उस समय वहां ट्रांसफर करके ये मुंगेर आ गया था और इसको अंग्रेजों ने खदेड़ रहा था। उस समय जो है मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना देता है और मीर कासिम जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर हो जाएगा, मीर कासिम नहीं होगा, क्योंकि मीर कासिम को जो है खदेड़ दिया गया था और खदेड़ करके जो है इसके साथ युद्ध हो रहा था, मीर कासिम के साथ। और शाह आलम द्वितीय और शुजा उद्दौला, ये तीनों मिल करके जो है लड़ रहे थे अंग्रेजों के साथ और तीनों को संयुक्त सेना को हरा दिया था। तो क्लियर हो गया होगा। ये 12 अगस्त 1765 ईस्वी को बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों का जो है दीवानी प्रदान कर दिया शाह आलम द्वितीय ने, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में जो सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत जो माना जाता है वो कॉटन को माना जाता है। किसको माना जाता है? दक्षिण भारत की चर्चा कर रहा है तो कॉटन को माना जाता है। आर्थर कॉटन, सर आर्थर कॉटन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल क्या है क्वेश्चन? ब्रिटिश जनरल है, किसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? देखिए, ब्रिटिश जनरल जिसने हो जाएगा, या जिसने कर लीजिएगा, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। पोर्टो नोवा के युद्ध में जो हराया था वह ब्रिटिश जनरल कौन था? किसको हरा दिया था? हैदर अली को हराया था। तो हैदर अली को जो हराया था सर आयरकुट ने हराया था। कौन हराया था? सर आयरकुट ने हराया था पोर्टो नोवा के युद्ध में। तो ब्रिटिश जनरल जो है सर आयरकुट पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके देखते हैं। नवजीवन का जो है संस्थापक कौन थे? एम के गांधी थे। तो बिल्कुल नवजीवन के संस्थापक जो थे एम के गांधी थे, ये बिल्कुल सही है। स्वराज्य का जो प्रतिपादन किया था टी प्रकाशन ने किया था, बिल्कुल सही है। ये स्वराज्य का प्रतिपादन जो है टी प्रकाशन ने किया। प्रभात, ये सब समाचार पत्र है। नवजीवन समाचार पत्र है,
स्वराज जो समाचार पत्र है और प्रभात समाचार पत्र है, ये समाचार पत्र आप लोग समझिएगा। क्लियर। नवजीवन समाचार पत्र का जो प्रकाशन जो है M.K. गांधी के द्वारा हो रहा था, स्वराज समाचार पत्र का टी प्रकाशन ने किया था, और प्रभात समाचार पत्र का N.C. केलकर ने किया था। ये तीनों जो है क्या है, सही है दोस्तों, ये तीनों क्या है, सही है। तो कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो एक भी सुमेलित नहीं मिला दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमी आवाज। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष क्या है? कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1945 में प्रकाशन हुआ था इसका। कब हुआ था? 1945 में प्रकाशन हुआ था, और लखनऊ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन जो है ये लखनऊ से 1945 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू एवं रफी अहमद किदवई के द्वारा हुआ था। रफी अहमद किदवई के द्वारा हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं डलहौजी का जो विलय नीति थी 1848 ईस्वी में, ये जो प्रथम शिकार हुआ था सतारा हुआ था 1848 में। 1848 में कौन हुआ था? सतारा हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये महाराष्ट्र में पड़ता है सतारा। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा अंग्रेज गवर्नर था जिसको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो ये चाइल्ड थे। कौन थे? सर जॉन चाइल्ड थे। इनको जो है अंग्रेज गवर्नर था ये, इनको जो है औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज हो जाएगा, ये ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ब्रिटिश राज की क्या था? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है कब क्या था? तो लेने की घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को क्या था? 1 नवंबर 1858 को कर दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए 1 नवंबर है, ऑप्शन क्या कर लीजिएगा? एक कर लीजिएगा। 1800 देखिए 1898 दे दिया, ये गलत है ऑप्शन, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1858 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1858 हो जाएगा। तो 1858 नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप लोग क्या कर लीजिएगा? नन ऑफ दिस कर लीजिएगा इसका आंसर। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को किया था, जबकि 1857 का उस समय क्या हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो उसी स्वतंत्रता संग्राम में जो है 1857 की क्रांति जो हुआ था, उससे प्रभावित होकर के जो है महारानी विक्टोरिया जो है भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश राज के नियंत्रण में ले लिया गया था। तो 1 नवंबर 1858 में यह घोषणा हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल और पाल त्रिगुट है। ये लाल बाल पाल ये त्रिगुट है, और ये त्रिगुट जो है ये कह रहा है कि लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? ये 3 व्यक्ति थे, लाल बाल पाल। लाल मीन्स हो गया लाला लाजपत राय, बाल मीन्स हो गया ये बिपिन चंद्र, ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बाल मीन्स हो गया बाल गंगाधर तिलक, लाल मीन्स हो गया लाला लाजपत राय, और पाल मीन्स हो गया बिपिन चंद्र पाल।
ठीक ना। ये पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, ये बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, ये बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, और लाल मिस हो गया लाला लाजपत राय। क्लियर। ये 3 व्यक्ति हैं। ये त्रिकूट का जो है कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो बना था लाला लाजपत राय सिर्फ बने थे। सभी लोग जानते हैं कि लाला लाजपत ही राय जो है एकमात्र व्यक्ति थे जो कि तीनों में से बना था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शासक ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि प्रदान किया था? बिहार के किस शासक ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि प्रदान किया था? तो बहार खान लोहानी ने किया था। कौन किया था? बहार खान लोहानी ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुबली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुबली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए जो है किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अकबर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अकबर के संदर्भ की बात कर रहा है, तो अकबर के संदर्भ में देखते हैं, जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। बिल्कुल जजिया कर को जो है अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था। दूसरा है, दास प्रथा को 1562 ईस्वी में समाप्त किया था। तो बिल्कुल जो है दास प्रथा को 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तीसरा है, इबादत खाना में सभी धर्मों के, यहाँ धर्मों कर लीजिएगा, सभी धर्मों के लोगों की प्रवेश की अनुमति 1578 में दे दिया था। तो ये बिल्कुल जो है सही है, अर्थात ये तीनों कथन जो है सत्य है। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के समय पैदावार का कितना कर के रूप में वसूला जाता था? कितना कर के रूप में, ये कर के रूप में है, कर के रूप में वसूला जाता था। तो शेरशाह जो है पैदावार का जो कर वसूलते थे वो 1/3 भाग वसूलते थे। कितना भाग वसूलते थे? 1/3 भाग वसूलते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में असत्य कौन है? असत्य की चर्चा करना है। पहला ऑप्शन है, जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल जो है जय सिंह एवं शिवाजी के बीच में जो है ये पुरंदर की संधि की चर्चा कर रहा है। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही है। दूसरा है, पेशवा बाजीराव द्वितीय और मेलकम के बीच पूना की संधि 13 जून 1817 ईस्वी को हुआ था। ये बिल्कुल सही है। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे और मेलकम के बीच में जो है पूना की संधि हुआ था, तो 13 जून 1817 को हुआ था। क्लियर। सही है। तीसरा है, औरंगजेब के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। बिल्कुल जो है औरंगजेब के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ये बिल्कुल सही है, अर्थात ये तीनों ऑप्शन जो है सत्य है। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि असत्य की चर्चा कर रहा था, असत्य एक भी नहीं मिला, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो गुप्त काल की चर्चा कर रहा है। तो गुप्त काल में सिंचाई के लिए जो है उपयोग जो किया जाता था वो घंटी यंत्र का उपयोग किया जाता था। किसका किया जाता था? घंटी यंत्र का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? घंटी यंत्र का, अर्थात इसको रहट बोलते थे उस समय। क्या बोलते थे? उस समय रहट बोला जाता था। घंटी यंत्र को रहट बोला जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बार बार जो है, जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन का जब प्रीवियस ईयर का बुक उठाइएगा तो ये क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। संसार का सबसे सर्वाधिक प्रचलित अगर ग्रंथ है
तो वो पंचतंत्र है। कौन है? पंचतंत्र है, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, याद रखिएगा, विष्णु शर्मा। संसार का सबसे सर्वाधिक प्रचलित अगर ग्रंथ है तो वो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, जो कि विश्व के अधिकांश भाषाओं में जो है इसका क्या हुआ है? अनुवाद हो चुका है। पंचतंत्र एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके विश्व के अधिकांश ऐसे भाषा है, जितनी भी भाषा है लगभग भाषाओं में जो है इसका जो है अनुवाद हो चुका है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के समय हुनों का आक्रमण हुआ था? तो कौन सा गुप्त शासक थे जो कि हुनों का आक्रमण उसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त थे। कौन थे? स्कंदगुप्त थे। इन्होंने ही जो है सुदर्शन झील का क्या किया था? पुनरुद्धार करवाया था। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। हुनों का आक्रमण इसके समय में होता था। यही कह रहा कि किस गुप्त शासक के समय हुनों का आक्रमण हुआ था? तो किस गुप्त शासक के समय हुनों का आक्रमण हुआ था? तो स्कंदगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किसके सिक्के जारी किए थे? तो चांदी के सिक्के जारी किए थे, सभी लोग जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश की जो है संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। कौन है? गंडक परियोजना है। देखिए ये गंडक कर लीजिएगा, ये गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना। क्लियर? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना जो है गंडक परियोजना है। और गंडक परियोजना जो है, यह परियोजना गंडक नदी पर बना हुआ है। गंडक परियोजना कहाँ पर बना हुआ है? गंडक नदी पर बना हुआ। गंडक नदी जो नेपाल हिमालय से निकल करके भैंसा लोटन के समीप बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। कहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? नेपाल से जो उधर आती है, उधर से जो आती है गंडक नदी, वो भैंसा लोटन के पास मिलती है और बिहार और उत्तर प्रदेश को ये क्या करती है? यहाँ सीमा बनाती है और आगे बढ़ जाती है, और ये सोनपुर के समीप गंगा नदी में आके मिल जाती है। तो क्लियर हो गया होगा। ये जो गंडक नदी जो नेपाल से निकलती है, बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा बनाती है भैंसा लोटन के पास, और वहां से जो है मिल करके चली आती है और बढ़ते बढ़ते आती है जाके सोनपुर के समीप, सोनपुर के पास में आके गंगा नदी से मिल जाती है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कहता है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ये जो है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार दिया था। ये परमानेंट सेटलमेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्नवालिस के समय जो है भू राजस्व व्यवस्था आरंभ हुआ था, जो कि 10 वर्षीय व्यवस्था आरंभ हुआ था 1790 ईस्वी में। कॉर्नवालिस ने क्या किया था? 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया था, जो कि 22 मार्च 1793 ईस्वी को परमानेंट सेटलमेंट अर्थात अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुआ। क्लियर? 22 मार्च 1793 ईस्वी को यही जो है क्या कहलाने लगा? परमानेंट सेटलमेंट कहलाने लगा, जिसको अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जो है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। तो क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और एक एक वीडियो जो है आप देखने का प्रयास कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जाम के समय जो है आपका रिवीजन ही महत्वपूर्ण बनाता है। क्लियर? इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार।